बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत एलानिया दावत तबलीग करना शुरू की तो मुशरिकीन मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया। शुरू कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी उनकी किसी भी महफिल के पास गुजरते तो वो इस तरह की बातें करते थे। ये देखो, अबू कसबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रजाई बाप की कुनीत है कि बेटा आसमान के मुखातिब किया जाता है और यह वही है जिसने अल्लाह ने रसूल बनाया है। इन तमाम हालात के बावजूद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत व तबलीग में मसरूफ रहते थे और जहां भी चंद लोग जमा होते, कोई महफिल मुआकिद होती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले अंबिया अलैहिस्सलाम की तरह लोगों को कुरान करीम की आयत को पढ़कर दावत तबलीग की फरीजा से अंजाम देते। फरमाने इलाही, ऐ मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लोगों को तौहीद की खूबियों से आगाह करते, बुतों, पत्थरों, दरख्तों और दिगर खुद सख्ता मबूदों की इबादत से रोकते, बेटियों को जिंदा दफन करने का, जिनाह करने और जुआ खेलने से मना करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को पाक साफ रहने वायदा की पसदारी करने का, अल्लाह की तालीम की जात और तमाम नस्काई से पाक जानने और आपस में मामलात के धोखा ना देने की तामील देते थे। इसी तरह यह भी बताते थे कि बीमारों को सेहत अता करना, दुआ कबूल करना, मुरादें पूरी करना और दीगर तमाम काम अल्लाह अज़्ज़वजल के कब्ज़े कुदरत में है। अल्लाह तबारक व तआला ने के हुक्म के बगैर कोई भी काम नहीं हो सकता। अल्लाह ताला के फरिश्ते और अंबिया अलैहिस्सलाम भी अल्लाह अज़्ज़वजल के हुक्म के पाबंद है। कोई भी अल्लाह सुब्हानहु तआला की हुक्म उदली नहीं करता, इसलिए तुम सब सिर्फ अल्लाह ताला के ही इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ। इसके बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तमाम लोगों को सामने खुला अल्लाह की ताला की इबादत शुरू कर दी। लोगों के सामने काज़े सहन के नमाज भी पढ़ने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दावत तबलीग और इबादत को देखकर बहुत से लोग मुसलमान हो गए और कुछ मुसलमान के घर वाले से ताल्लुकात सिर्फ इस बात पर खराब हो गई कि वह एक अकेले अल्लाह की इबादत करने लगे। कुरैश ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत तबलीग में रुकावटें पैदा करने के लिए कोशिश शुरू कर दी और जब हज का वक्त करीब आया तो वह मिलकर अपनी कौम के एक उम्र रसीदा सरदार वलीद बिन मुगैरा के पास आए और उसने कहा कि हज का वक्त आ रहा है, लोग हर तरफ से हज करने के लिए मस्जिद हरम आएंगे और लोगों को तुम्हारे इस साहिब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ ना कुछ इल्म हो चुका होगा। लिहाजा मिलकर कोई ऐसी बात तय करे कि हम सब उन लोगों को मुत्तमईन करने के लिए एक ही बात कहें जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत से मुस्तशहिर हो रहे हैं। वाज़े ने अल्लाह कहा, हम इससे कहीं ना कहीं मुगैरा ने कहा, यह यकीन नहीं है क्योंकि हमने कहीं को देखा है कि वो इनकी तरह कलाम नहीं कह सकते। बाजाए ने कहा, हम इसे पागल कहें। उसे कहा, ये पागल भी नहीं है क्योंकि पागल उल्टी सीधी हरकतें और बहकी बहकी बातें करते हैं, जबकि उनकी बातें तो बहुत ही उम्दा होती है। बाजों ने कहा, हम इन्हें शायर कहें। उन्होंने कहा, ये शायर भी नहीं क्योंकि शायरी भी की कोई किस्म की भी कलाम में मौजूद नहीं। बाजों ने कहा, तो हम इन्हें जादूगर कहें। उसने कहा, हमने तो बहुत से जादूगर देखे हैं मगर इनमें से कोई किसी जादू की तरह झाड़ू फूंक नहीं लगा।
लोगों ने पूछा कि फिर हम क्या कहें? उसने जवाब दिया कि उनकी बातों में बड़ी मिठास, रौनक और ताजगी है। तुम उनके बारे में जो भी कहोगे उसका बातिल होगा, वाज़ा हो जाएगा। जैसे इस वक्त इन्होंने जादूगर कहना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जिस तरह जादू के जरिए रिश्तेदारों के तिफराका डाला जाता है, इसी तरह उनका दीन इख्तियार करने के लिए भी रिश्तेदार में तिफरका पैदा हो जाता है। लिहाजा यही कहना बेहतर है। यह बात तय करके लोग चले गए और हज के लिए आने वाले लोगों के मुख्तलिफ रास्ते में बैठकर उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहकाने लगे। नतीजा यह हुआ कि लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने से पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला जान लिया। फिर जब हज के लिए आयम आ गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुजाम इकराम की महफिलों में जाकर उन्हीं दीन इस्लाम की दावत देना शुरू कर दी। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लोगों से फरमाते, ए लोगों, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, तुम कायम रहोगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अबू लहब का तो ये हाल था कि वह हर वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीछा करने में लगा रहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों की तरदीद करता और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ पहुंचाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत तबलीग का यह फायदा हुआ कि पूरे अरब में आए एक हुजाम इकराम के जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पूरे अरब में फैल गई। कुरैश ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हौसला सिकनी के लिए कई हरबे इस्तेमाल किए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादूगर, शायर, पागल और कहीं ने जैसे बुरे अल्फाज से पुकारा। अल्लाह तबारक व तआला ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर मोड़ पर रहनुमाई फरमाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफ्र और मुशरिकीन की हौसला सिखाई के बातों के मुकाबला में तसलीद दी। फरमाने इलाही, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपकी तरफ से मजाक करने वालों के लिए काफी हैं जो अल्लाह के साथ दूसरों को माबूद ठहराए हैं। बहुत जल्द उन्हें बुरे अमल का नतीजा मालूम हो जाएगा। बेशक यही फरमान है अल्लाह तबारक व तआला के, जो अगर सब्र करते हैं तो इस बात को सब्र जरूर करें कि अल्लाह जिस हाल में चाहता है उसको रखता है, और जो यकीन रखता है पाक परवरदिगारे पे, वो समझिए कि एक ना एक दिन उसकी जो मजाक बनाएगा एक दिन वो खुद मजाक बन जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत कुरान में उतारा है, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हम आपकी तरफ से मजाक करने वालों के लिए काफी हैं। यानी कि अल्लाह फरमाता है, ए मेरे महबूब, तुम किसी के मजाक को वो ना करो, उसके लिए मैं काफी हूँ। यानी कि मैं उनका एक दिन ऐसा वक्त आएगा कि वो दूसरे को मेरे माबूद ठहरा रखे हैं, बुरे अमाल का बुरे ही नतीजा हो जाएगा। बेशक ये तो होना ही है सबका। इसके बाद इसके साथ साथ कुफार ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत और तबलीग में रुकावट पैदा करने के लिए एक तय किया कि जब भी ये दावत तबलीग करने तो खूब शोर मचाएं और लोगों को वहां से भगा दें, ताकि उन्हें अपनी बात पहुंचाने का मौका ही ना मिल सके। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज में कुरान करीम की तिलावत फरमाते तो ये लोग कुरान और उसके उतारने वाले को बुरा भला कहते। अल्लाह तबारक व तआला रब्बुल इज्जत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह नसीहत फरमाई कि आप दरमियानी आवाज में कुरान तिलावत किया करें। इसी तरह जब मुशरिकीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का असर लोगों पर देखा तो उसकी रोकथाम के लिए एक गाने बजाने वाली लौंडिया को खरीदा, और जो भी इस इस्लाम की तरफ मायला होता उसके पास उस लौंडिया को भेज देते ताकि वो गाने में मसरूफ हो जाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत तबलीग का असर ना लए। तो फरमाने इलाही, अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात को कुरान में भी फरमा दिया। फरमाने इलाही है, बजाय लोग दिल फरेब